ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा जजमेंट आया है। जी हां, हिंदू पक्ष की जीत हुई है और एएसआई सर्वे पर लगी हुई रोक अब बहाल कर दी गई है। यानी आज से, अभी से जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में जाके सर्वे करना चाहेगा, वो ये सर्वे कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी पर वो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जो हिंदू पक्ष की ओर से बार बार दावे के साथ कही जा रही है कि कुछ तस्वीरें, वहां की दीवारें, वहां के चिन्ह साक्षात बताते हैं कि ये एक मंदिर था, लेकिन हमें साइंटिफिक सबूत की जरूरत है और ये केवल एएसआई सर्वे के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन आज जब ये रोक हट गई, तब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन किस तरीके से खुश हुए, गदगद हुए और कैसे इसे हिंदू पक्ष की जीत करार दिया, वो तमाम बयानात एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? तो आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए, देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। आगे के लिए जो मार्ग प्रशस्त हो गया, आपको लगता है? बिल्कुल, आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्यों? और इस वक्त मेरी सहयोगी रुचि कुमार लाइव जुड़ी हुई हैं, काशी से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, बड़ी जीत हुई है, मुस्लिम पक्ष की यहाँ पर हार जरूर हुई है, लेकिन वो हार मानेगा नहीं, निश्चित ही वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाएगा। लेकिन बहरहाल बात आज की और अभी की, एएसआई कभी भी सर्वे शुरू कर सकता है। कोर्ट में क्या हुआ, विस्तार से बताएं। देखिए, कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले का महत्व समझते हुए खुद इसको सुना था, और करीब 3 दिन पहले सुनवाई हो चुकी है। 6-6.5 घंटे चीफ जस्टिस ने पूरा मामला सुना, और आज जब वो जजमेंट उन्होंने सुनाया चीफ जस्टिस ने, तो उन्होंने यही कहा कि जो ज़िला जज का फैसला है, वाराणसी के ज़िला जज का, वो लागू रहेगा। यानी जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें सर्वे होता रहेगा। ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि सर्वे होगा, तो उन्होंने कई तरह की दलीलें दी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत ये मामला बनता ही नहीं है। पहले तो ये सुनवाई होनी चाहिए कि ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं। कोर्ट में अभी इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है। दूसरा उनका ये तर्क था कि जो हिंदू महिलाएं हैं जो ज़िला जज की अदालत में गई थी, ये एप्लीकेशन लेकर कि एएसआई सर्वे कराया जाए, जिस पर ज़िला अदालत ने आदेश दिया था ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का,
उन महिलाओं के पास साक्ष्य नहीं है, वो अपने साक्ष्य एएसआई के ज़रिए इकट्ठा करना चाहती हैं। तीसरा, उन्होंने कहा था कि एएसआई इस केस में पार्टी नहीं है, लिहाजा वो सर्वे नहीं कर सकती। चौथा, उनका एक बड़ा पॉइंट था कि यहाँ एएसआई सर्वे होगा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान होगा, हो सकता है, क्योंकि पुरानी इमारत और है। फिरंगी महली क्या कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 24 जुलाई को फ़ाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी। देखिए, ऑप्शन कानूनी तौर पर तो मुस्लिम पक्ष के पास बिल्कुल ओपन है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो 10 सबूत दिखाने जा रही हूं जिसके बिना पर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर ही था, ये मस्जिद तो हो ही नहीं सकता है। आइए एक एक तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूं जिसके बिना पर दावा किया जा रहा है। पहली तस्वीर तो यही आप देखिए, क्या किसी मस्जिद परिसर में त्रिशूल का निशान हो सकता है? क्या आपने कोई मस्जिद ऐसी देखी है जहां पर त्रिशूल का निशान हो? कतई नहीं। लेकिन यहां ज्ञानवापी परिसर, जो कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जाता है कि यह मस्जिद है, उसके परिसर में अगर पत्थरों पर त्रिशूल का निशान मिलता है, आप देखिए बिल्कुल त्रिशूल जैसा होता है, इस तरीके का आकार, वो अगर दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? और उससे बड़ा सबूत, इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। इसके बावजूद अगर इस परिसर में खंडित मूर्ति के अवशेष मिलते हैं तो इससे क्या अंदाजा आप लगाएंगे? आप ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर ज्ञानवापी परिसर के अंदर की ही है, जहां पर आप देख सकते हैं एक मूर्ति ऐसी है जो खंडित है, केवल इसके पांव नजर आ रहे हैं। और इस कलाकृति को देखकर भले ही ये डिस्टॉर्टेड हो, भले ही ये टूट गई हो, लेकिन उसे देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि जितने भी मंदिर बनते आए हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक, इस तरह की कलाकृतियां दिखाई देती हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये ऐसा लगता है कि कोई सवारी है, वो गणपति की सवारी मूषक भी हो सकता है या कोई और सवारी भी हो सकती है, लेकिन इस आकृति को देखकर आप यही अंदाजा लगा सकते हैं, ये आकृति कम से कम वही दिखाई देती है। एक हमारी नजर से, आम इंसान की नजर से आप देखें, अब ये सही सर्वे करेगा तो अपने आप ये पता लगाएगा कि आखिर ये अवशेष किसके हैं, ये पत्थर कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग की जाएगी और ये पत्थर इशारा क्या करता है। आइए एक और तस्वीर अब आपके सामने रखती हूं, सबूत एक और ये आपके सामने, ये जो मंदिरों में आप देखते हैं बाकायदा ब्रैकेट्स बनते हैं, दो पिलर्स को जब जोड़ा जाता है उसके बीच का जो ब्रैकेट होता है उसमें कमल के आकार की डिजाइन होती है, और वही खंडित अवशेष यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के और इन्हीं अवशेषों के बिना पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद का हिस्सा कैसे हो सकता है, क्योंकि कमल या ब्रह्म कमल इस तरीके की चीजें मस्जिद के कैंपस में नहीं मिलती हैं। आइए एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। अब ये देखिए, ये तस्वीर आप जब देखेंगे तब आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे
हिस्से जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी पिलर का वो हिस्सा है जहां पर अवशेष मंदिर के दिखाई देते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर छोटी छोटी कलाकृतियां थी, आकृतियां थी, वो किसी पुरुष की हो सकती है, किसी महिला की हो सकती है, किसी देवी देवता की हो सकती है, लेकिन इसे बाकायदा छेनी हथौड़े से खोदा गया है, इसे तोड़ा गया है। ये एक और ऐसी तस्वीर जो ये पूछती है चीख चीख कर कि क्या आप इसे मस्जिद का अवशेष कह सकते हैं या फिर ये किसी मंदिर का अवशेष है। आइए एक और तस्वीर आपके सामने, ये पिलर की तस्वीर है, ये खंबे की तस्वीर है और इसकी आकृति भी कुछ ऐसी नजर आती है कि जो संशय पैदा करती है कि क्या वाकई में ये मंदिर है या ये मस्जिद है। हिंदू पक्ष सही कह रहा है या मुस्लिम पक्ष सही कह रहा है? सोहन लाल क्या कह रहे हैं जो इस पूरे मामले में एक वादी हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इसको ध्वंस किए, हम कलम के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, यह ज्ञानवापी समस्या का हल है। हमारे साथ बात करने के सोहन लाल जी भी हैं। जी, कैसा फैसला मानते हैं इसको आप? किस तरीके से ये? बिल्कुल बिल्कुल, यह फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ मतलब कि उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी, यह उन्होंने वहां पर। आप लोग आज करेंगे, कल करेंगे? माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। लेकिन अभी कल तो फ्राइडे है, कल हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं माननीय न्यायालय में और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और कोर्ट में तो ये मामला 29 साल से चल रहा है, लेकिन ये इतिहास तो 350 साल पुराना है, विवाद का इतिहास। और आदि विश्वेश्वर का मंदिर जो कि हिंदू पक्ष कहता है, ये तो उससे और प्राचीन पौराणिक काल का है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर को बहुत गौर से समझिए क्योंकि हिंदू पक्ष का यह दावा कहता है कि ऊपर एक गुंबद है और इस गुंबद के जरिए मंदिर के शिखर को छिपाने की कोशिश की गई है। इस वक्त जो लोग आपको इस शिखर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये वो टीम है, एएसआई की वो टीम जो यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। अगर आप किसी मस्जिद में गए हैं, अगर आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आप ये जानते हैं कि मस्जिद का एक जो गुंबद होता है, फिर उसके नीचे समतल जमीन होती है और वहीं पर प्रेयर की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन एक गुंबद के नीचे एक और गुंबद क्यों, एक और शिखर क्यों? हिंदू पक्ष ये सवाल पूछ रहा है। आइए एक और तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। ये तस्वीर थोड़ी अपसाइड डाउन है, इससे थोड़ा सा आप इस तरीके से समझिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। ये तस्वीर अपसाइड डाउन है, ये हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो आप आकार देख रहे हैं, ये आकार बाकायदा घंटियों का आकार है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद हिंदू पक्ष कहता है कि हमें प्रूफ की जरूरत है और वो साइंटिफिक प्रूफ केवल एएसआई सर्वे के द्वारा ही मिल सकता है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर हरी झंडी दे दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।